आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ख़यानत की कुरान में बहुत सख्त सज़ा है, मजबूत जमाती सिस्टम मजबूत जमहूरी निज़ाम का ज़ामिन है, आइन में जमात से मुंसलिक होना ज़रूरी ही नहीं करार दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मजर आलम खान मियाँ कैल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने केस की गुज़िश्ता रोज़ की समाअत को आगे बढ़ाया। अटार्नी जनरल ने समाअत में दलाल देते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों वाले अरकान भी सिंध हाउस में मौजूद थे। मखसूस नशिस्तें पार्टी की जानिब से फहरसत पर मिलती हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खयानत की कुरान में भी बहुत सख्त सज़ा है। एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। आपके मुताबिक पार्टी को वोट ना देने वाले खयानत करते हैं। अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। मजबूत जमाती सिस्टम मजबूत जमहूरी निज़ाम का जामिन है। आइन में जमात से मुंसलिक होना जरूरी ही नहीं करार दिया गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जब एक रुकन जमात का हिस्सा बनता है तो पार्टी वफादारी का दस्तखत देता है। क्या 63A के तहत पार्टी हेड ने अरकान को हिदायत जारी की है? अगर वजीर आजम ने कोई हिदायत जारी की है तो अदालत को आगाह करें। अगर वोटर बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान देकर वोट दे तो जमात की मंशा पर चलना जरूरी हो जाता है। अटार्नी जनरल ने अदालत को बताया कि बड़े सगीर में यह प्रैक्टिस है कि पार्टी के मंशूर के मुताबिक चला जाता है। जब मिलिट्री कोर्ट्स बने तो रजा रबानी ने जाती इख्तलाफ के बावजूद पार्टी मौक़िफ़ की हिमायत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आप अटार्नी जनरल हैं, पार्टी नुमाइंदे या वकील नहीं। अगर वजीर आजम कोई गलत काम करे तब भी पार्टी से वफादारी निभाना जरूरी है। अटार्नी जनरल ने कहा कि वजीर आजम पहले रुकन असेंबली फिर वजीर आजम का हलफ लेता है। वजीर आजम और अरकान के हलफ की जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हैं।